what we were discussing in the previous class about the centroid, circumcenter, incenter, orthocenter. Okay, so orthocenter also we have discussed. Orthocenter is what it is the point of intersection of the altitudes of a triangle. ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स का क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो उसके कोऑर्डिनेट अगर निकालने थे आपको तो x इज इक्वल टू क्या था, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c. ठीक है ना. नेक्स्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c. राइट. तो दिस इज अबाउट द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. तो इसके x एज वेल एज y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का तरीका आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे. ठीक है ना. ऑल राइट. आई एम जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस. तो अब जो देखो जैसे इफ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लोकस देन व्हाट शुड यू डू. Just tell me what should you do if you have to find the equation of locus. So just listen to me carefully. Locus आपको जैसे क्वेश्चन में it is mentioned in the question that कि सर locus का इक्वेशन क्या होगा. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लोकस इट इज लाइक ना ऑलवेज यूज्ड टू आस्क इन द क्वेश्चन. तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होगा. तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बिकॉज अब लोकस होता क्या है, जैसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वी डोंट नो व्हाट इज लोकस, तो कैन यू एक्सप्लेन मी दैट सर व्हाट इज लोकस. ठीक है कि सर लोकस क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है. तो लोकस होता क्या है, कैन यू एक्सप्लेन मी गोविंद व्हाट इज लोकस. लोकस मीन्स समथिंग विच इज अ मूवेबल पॉइंट. एक पॉइंट ही होता है लेकिन वो मूवेबल होता है, मीन्स विच मूव्स इन अ प्लेन. वो प्लेन में मूव करता है. वो कोई भी फिगर बना सकता है. इट कैन फॉर्म स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, इट कैन फॉर्म व्हाट सर्कल ऑल्सो, इट कैन फॉर्म parabola also, it can form ellipse also, it can form hyperbola also, it can form any of the curve because locus is something which is a movable point, okay, in a plane. तो locus जब भी होता है तो आपका क्या होता है, movable point होता है. तो किसी भी point को हम लोग consider करते हैं, for example that is P. तो this is P and this is H, K. तो आपने क्या किया, locus को consider किया H, K. तो this is point P, right, H, K. This is something which is locus over here, right. तो locus is something which is point P, that is H, K. So point P, H, K is something which is called locus. So just write it down. After this I would proceed to the next portion, step 1, step 2. कैसे locus find out करते हैं, तो इसको लिख लीजिए आप लोग. Locus is something which is a movable point in a plane, a movable point in a plane which moves, a movable point in a plane which can form any curve, right, which can form any curve, which can form any curve. That is what, that is you can say that कोई भी फॉर्म, ये कोई भी कर्व क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है लोकस. ठीक है. इस कर्व में क्या हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है. ठीक है ना. तो इट कैन फॉर्म एनी कर्व और स्ट्रेट लाइन, राइट, और स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. तो यू कैन से दैट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. तो इस कर्व में क्या हो जाएंगे, तो कर्व में इफ यू से दैट इन कर्व, तो यू कैन से दैट सर्कल ऑल्सो सर, circle is also present, right, parabola is also present sir, as well as ellipse sir also होगा इसमें. and next part of this is hyperbola. so we should understand that sir hyperbola is also present in this. circle, parabola, hyperbola and ellipse. okay, I hope. yes, locus, this is a movable point. okay, this is a movable P, H, K. This is a point we have to suppose like ना any point on the curve, like that is P, H, K. और ये स्टेप होता है, खैर छोड़ दो. लोकस एक पॉइंट ही होता है जो मूव करता है. तो हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लोकस, अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लोकस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. find out the equation of locus because this question used to come in your examination many times कि सर लोकस के क्वेश्चंस आते हैं, सर कैसे फाइंड आउट करेंगे लोकस के इक्वेशन. ठीक है ना. ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड बहुत सारे बच्चे, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू कंफ्यूज्ड इन दिस पोर्शन. ओके, कि लोकस सर क्या पूछ रहा है, मतलब व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्किंग, दे डोंट इवन एनीथिंग दैट व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड दे डू इन द क्वेश्चन. ओके, राइट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज स्टेप 1. स्टेप 1 इज व्हाट, कि आपको पहले पॉइंट एज्यूम करना है. सपोज इफ यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट, तो आपको क्या करना है, तो स्टेप 1 में आपको लोकेट करना है. स्टेप 1 में सपोज करना है या लोकेट करना है.
locate, you can say that ph comma k. तो ph comma k you have to locate this. Okay, तो locate ph comma k over here. दूसरा है आपको conditions, तो use the condition, right ना. तो step number 2 is what that we need to understand here is step number 2 is use the condition. You can say that use the condition, you can say that given in the question, use the condition given in the question, this you can say that use the condition given in the question, use the condition given in the question. Step 2 is this. Step 3 is what is step number 3? Just tell me fast. Step number 3 is what? After that you have to eliminate the variable. Step number 3 is what? You have to eliminate the variable, right? You have to eliminate the variable. What you have to do in this, in step number 3, this you have to eliminate the variable. The step number 4 is what? Just tell me. This is step number 4 over here. Step number 4 क्या हो जाएगा? Just tell me. Step number 4 is what you have to do? Replace h by x. Okay, to replace, you can say that h by x and y by k. राइट तो रिप्लेस h बाई एक्स एंड y बाई k. तो h को x से रिप्लेस कर देना है और y को k से, ठीक है ना, सॉरी k को y से. तो रिप्लेस h बाई एक्स एंड k बाई y. तो है यू हैव टू राइट k बाई y. तो आपको h को x से रिप्लेस करना है और k को y से रिप्लेस कर देना है, ठीक है. दिस इज स्टेप नंबर 4. राइट डाउन द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज, जल्दी देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होगा. देखो पहला है आपका p, h, k को लोकेट करना है, मतलब कोई पॉइंट आपको सपोज करना है p, h, k. दूसरे में क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दिया जाएगा उसको आपको यूज करना है, ठीक है. यूज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस. ओके, एंड थर्ड नंबर इज एलिमिनेट द वेरिएबल. यू हैव टू एलिमिनेट द वेरिएबल, जस्ट थर्ड नंबर पॉइंट. फोर्थ नंबर स्टेप इज दिस, रिप्लेस बाय x, राइट ना. आपको क्या करना है, h, k आपने फाइंड आउट किया, ये मूवेबल पॉइंट था. h को आपको x से रिप्लेस कर देना है, एज वेल एज k को आपको किससे रिप्लेस करना है, y से. इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फास्ट, ठीक है. द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a 1,3 and b, a 1,3 and b minus 2,1. Again I am repeating the same question, just write it down, take it down. The equation of the locus of a point equidistant from the points a 1,3 and b minus 2,1 is. okay, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको लोकस बताना है, ठीक है ना. एक पॉइंट का लोकस बताना है जो दो पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, मींस इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है. दिस इज द क्वेश्चन. तो आपके इसके ऑप्शंस, आई एम जस्ट गिविंग द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन. ए नंबर ऑप्शन हैज बीन गिवन 3 6x minus of 4y is equal to 5. B number option of this is 6x plus 4y is equal to 5. And C number option of this is 3x plus 2y is equal to 5. And D number option of this question is 3x minus of 2y is equal to 5. तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लोकस है, तो लोकस को आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोकेट लोकस एज h, k. अब ये लोकस है इस पॉइंट से, पॉइंट a 1,3 से, ठीक है ना. अब बोला जा रहा है कि पॉइंट a 1,3 हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा b, दैट इज minus 2,1. तो ये जो पॉइंट है p h, 1 h, k, राइट. p h, k जो है वो a पॉइंट से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही जो है वो b डिस्टेंस पे भी लोकेटेड है. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जस्ट टेल मी फास्ट, ठीक है. इट मींस दैट इट इज सेइंग दैट कि a पॉइंट से जितना डिस्टेंस p का होगा, p पॉइंट का, उतना ही जो है p पॉइंट का b से भी डिस्टेंस होगा, राइट. इट मींस यू कैन से कि pa इज इक्वल टू सर pb, बिकॉज दिस इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है. तो pa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, pb हो गया. इसलिए कि p पॉइंट जो है वो a पॉइंट से जितना डिस्टेंस पे लोकेटेड है उतना ही डिस्टेंस पे जो है वो b पॉइंट से भी लोकेटेड है. तो इन दिस केस यू कैन से सर pa इज इक्वल टू pb, राइट. तो अब जो है pa इज इक्वल टू pb कर लो. अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, राइट. pa फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ही है pa, ठीक है. तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट आता है, तो आप क्यों ना दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले. pa स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स pb स्क्वायर, राइट. अब आप इसमें कर लो x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर, दैट इज h माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर
प्लस k माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर is equal to pb. pb is what? h minus of minus 2, that is h plus 2 का whole square plus k minus of 1 का whole square. This is your portion. And after solving this thing, h minus of 1 का whole square क्या हो जाएगा जी? a minus of b का whole square, that is h square minus of 2h plus 1 and plus k minus of 3 का whole square is k square minus of 6k plus 9 is equal to h plus 2 का whole square is h square plus 4h and plus 2 2s are 4 over here and plus k minus of 1 का whole square is k square minus of 2k plus 1. h square and k square on both the sides should be cancelled out. देख रहे हैं आप? एच स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा? दोनों साइड में कैंसिल हो गया. अब बचा कितना? माइनस ऑफ 2h. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस ऑफ 2h हो जाएगा. 4h प्लस 2h इज समथिंग विच इज 6h. राइट, यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में माइनस ऑफ 6k है, राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस 6k हो जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यहाँ पे लेफ्ट साइड में जीरो लिख दो. आ गया समझ में? या लेफ्ट साइड में यही लिख देना, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है ना. 1 एंड प्लस 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10. एंड यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या है? 4 प्लस 1 5, तो इधर लेफ्ट साइड में उसको ले जाएंगे तो 10 माइनस ऑफ 5, दैट इज समथिंग 5. तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 6k इज इक्वल टू 5. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू रिप्लेस h by x and k by y because we have to find out the equation of locus. So this is coming sir 6x plus 6y is equal to 5. 6x plus 6y कहाँ पे? 2k. वो 6k में से 2k माइनस होगा ना. अच्छा अच्छा, हाँ 6k में से 2k माइनस होगा तो ये 4k बचेगा ना, तो प्लस 4k बचेगा. तो 6h प्लस 4k यानी 6x प्लस 4k राइट ना इज इक्वल टू 5. तो मतलब 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. समझ में आया लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस गगन, are you getting this? Question number 2, just find it out. Question number 2. आ गया समझ में सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखोगे. व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट? व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट? आप ये करके बताओगे खुद ही. व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस b comma right comma a minus of b, okay, and b minus of a comma that is a plus b, right? You have to just find it out. A number option of this is bx minus of ay, bx minus of ay is equal to 0. B number option of this is what? bx plus ay is equal to 0, okay. And C number option of this is minus of ax plus by is equal to 0. And D number option of this is ax plus by is equal to 0 भैया. क्या आंसर हो जाएगा बताइए? ठीक है, bx minus of ay is equal to 0 and B is bx plus ay is equal to 0 and C is minus of ax plus by is equal to 0 and D is ax plus by is equal to 0. Find the locus of a point which is equidistant from the point a plus b comma a minus of b and b minus of a comma a plus b हो गया. ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आ रहा है समझ में? जल्दी कीजिए फास्ट.
आ गया समझ में? आ गया समझ में? a प्लस बी कॉमा ए माइनस ऑफ बी एंड दिस इज b माइनस ऑफ ए कॉमा ए प्लस बी, क्या आंसर हो जाएगा? What is the locus of a point which is equidistant from a plus b comma a minus of b and b minus of a comma a plus b हो भैया, ठीक है ना? क्या आंसर हो जाएगा बताइए? उसका लोकस बताना है, तो आपको सबसे आसान तरीका क्या है इसमें? What you need to do in this question? Yes, गोविंद बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? तो देखोगे अगर आप मेथड से बढ़ते हैं, सुनो, अगर बाय मेथड आप प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में, दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, इसलिए कि काफी लंबा जाएगा और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो व्हाट यू नीड टू डू इन दिस, ए और बी को 1 1 मान सकते हैं क्या? ए और बी को 1 1 मान सकते हैं? बताइए सबसे पहले, मान सकते हैं कि नहीं? देखो समझो, अब आप ए और बी को अगर 1 1 मानेंगे तो दो ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि ए और बी को अगर 1 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ठीक है ना? और ये a प्लस बी इज इक्वल टू सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दो दो ऑप्शन सेम हो गए। तो आप क्यों ना a को अगर आप 2 ले लेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर a को आप 2 लेते हैं और b को अगर आप 1 लेते हैं तो फिर बात बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो अब देखो इसका मतलब आपको दिया हुआ है कि सर a प्लस बी, तो ये कितना बन जाएगा? जब आप a को 2 और b को 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? b को 1, तो x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0, ये कितना बन जाएगा? अब आपका ये बन गया, ठीक है? b और a का रोल खत्म हो गया, ये कितना बन जाएगा? bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी? और ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है? तो दिस फोर आर द डिफरेंट थिंग्स। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें? तो बताइए, x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0, दिस इज x प्लस x minus of 2y is equal to 0, this is x plus 2y is equal to 0, this is minus of 2x plus y is equal to 0, this is 2x plus y is equal to 0, this is something which is 2x plus y is equal to 0 over here, this is 2x plus y is equal to 0, everybody is getting this or not? Perfectly, everybody is getting this, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, राइट? तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 2 माइनस ऑफ 1 इज 1, तो 3 कोमा कितना हो जाएगा? 1 ओवर हियर। और इसमें दूसरा क्या हो जाएगा? b माइनस ऑफ a, तो 1 माइनस ऑफ 2 ओवर हियर, तो दैट इज माइनस ऑफ 1, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा? a प्लस b दैट इज 3 ओवर हियर, तो माइनस ऑफ 1 मींस 1 माइनस ऑफ 2, ठीक है? और कॉमा a प्लस b इज समथिंग विच इज 2 प्लस 1, दिस इज 3 ओवर हियर, तो माइनस 1 कोमा 3। तो आप देखेंगे x प्लस वाई से, x प्लस वाई से जो है ना, राइट, x प्लस वाई से ये आपका पोर्शन हो जाएगा 3 कोमा 1 का, राइट? और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 कोमा 3 का। तो आप क्या करेंगे इसको? जस्ट डू इट, ये आपका हो जाएगा p, दिस इज a एंड दिस इज b ओवर हियर, राइट? तो दिस इज समथिंग विच इज pa इज इक्वल टू pb ओवर हियर, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? pa का होल स्क्वायर इज इक्वल टू pb का होल स्क्वायर ओवर हियर, ठीक है? तो pa का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? pb के होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा? दिस बिकम्स x माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर। तो pb स्क्वायर मीन समथिंग विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? प्लस ये कितना हो जाएगा? y माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर हियर, प्लस कितना हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस ऑफ 6y प्लस 9 ओवर हियर, ठीक है? तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टू 6y प्लस 9, तो देखोगे x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट, ये कितना हो जाएगा? देखो
दिस बिकम्स हाउ मच, तो दिस इज 9 एंड 9 विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है ना, दिस बिकम्स कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, प्लस 6x, राइट, एंड माइनस ऑफ 6y, ठीक है, माइनस ऑफ 6y, तो दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से दैट माइनस ऑफ 6y प्लस 2y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो 8x माइनस ऑफ, तो दिस इज समथिंग, ये 1 ही होगा, 1 1 कैंसिल आउट हो गया ना, ये तो 0 हो जाएगा, दिस बिकम 0, तो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस इज 8x माइनस ऑफ 4y is equal to 0, so this is 2x minus of y is equal to 0, so this is 2x minus of y is equal to 0, ठीक है, तो 2x माइनस ऑफ y, तो यही सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 2x माइनस से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0 सर, ठीक है, क्या इसमें ज्यादा टाइम लगा, कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया, वही x माइनस ऑफ a प्लस बी, हाँ हो गया, तो उसमें ज्यादा लंबा जाता है ना एक्चुअल में, x माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b का, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर मतलब, अच्छा वो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपने लगाया, हाँ ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बच जाएंगे, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है ना उसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, फिर ए माइनस ऑफ बी प्लस सी का, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट लाइक ना, डू नॉट यूज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से, ओके, जस्ट राइट इट डाउन फास्ट, जल्दी लिखेंगे आप, राइट, कर लिया आप लोगों ने, तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले हम लोग, देन राइट, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, इसमें बी एक्स माइनस ऑफ ए वाई इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट अच्छे से, बाकी बाय मेथड आप कर सकते हैं, एक्स माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस वाई माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, ये हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ ए वाई माइनस ऑफ ए प्लस बी हो गया, ओके ना, राइट, दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, चलो देखो, जस्ट सी है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा, राइट ना, हाँ बताइए, कुछ पूछना है, राइट, तो हम लोग देखते हैं अब जो है ना, पॉइंट्स का जो है वो इमेज किसी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो इमेज ऑफ अ पॉइंट, राइट, तो किसी भी पॉइंट का इमेज जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, राइट, तो इमेज ऑफ अ पॉइंट, यू कैन से दैट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इज इमेज ऑफ अ पॉइंट, right, image of a point, the first is with respect to x-axis, with respect to x-axis,
एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज क्या होगा, राइट? दिस इज समथिंग विच इज एक्स ओवर हियर, राइट? ओके, and this is something which is y over here, this is something which is negative of x over here, this is negative of y over here, right? So this is negative of y, this is something which is 0 comma 0 over here, ठीक है? This is something which is 0 comma 0, this is negative of y, this is y, and this is negative of x, this is o 0 comma 0, and this is plus of x over here. So this is something which is plus of x, right? तो यहाँ पे देखोगे आप p, दिस इज पी 2 कॉमा, अगर आपको 4 का इमेज देखना है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो ये पी क्या है 2 कॉमा 4, तो पी 2 कॉमा 4 का इमेज अगर एक्स एक्सिस में देखना है तो क्या हो जाएगा इमेज एक्स एक्सिस में, बताइए? पी 2 कॉमा 4 का इमेज एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? 2 कॉमा 4 ही होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 2 यूनिट, राइट? यहाँ से आपका हो जाएगा 4 यूनिट, तो उसी तरह से यहाँ पे भी 4 यूनिट होगा और यहाँ पे 2 यूनिट होगा, तो इसका इमेज एक्स के रेस्पेक्ट में यही तो होगा पी डैश। अब पी डैश के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स पॉजिटिव होता है 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो 2 कॉमा -4। ओके, अब क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है ना? अब क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे, राइट? तो ओरिजिन को आप शिफ्ट करते हैं तो इसके इमेजेस क्या होंगे, राइट? तो इमेज ऑफ अ पॉइंट ये आपका हो गया इमेज, ठीक है? जनरली तो इमेज जो है किसी पॉइंट का ये हो गया, आ गया ना समझ में इतना तो, ठीक है? फिर अब यहाँ पे भी रखेंगे तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू दैट इज -2,3 अगर दिया हुआ है तो उस केस में इसका कितना होगा इमेज क्यू डैश, इस तरह से इमेज निकाल लेंगे ना, तो ये कितना होगा -2 यूनिट, दिस इज -2 यूनिट ओवर हियर, एंड हियर इज समथिंग विच इज 3 यूनिट, दिस इज समथिंग विच इज क्यू डैश, एंड दिस इज -2, तो -2 तो हो ही जाएगा और -3 यूनिट ओवर हियर, तो -2 कोमा -3 ओवर हियर, ठीक है? दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से -2 कोमा -3, this is the point, तो -2 comma -3 over here, ठीक है? this is the point that you need to understand over here, right? कोई दिक्कत इसमें, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? this is the point। हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, राइट? तो बी नंबर आपका हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के शिफ्टिंग पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है? तो ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो कैसे होगा, जैसे देखो आप यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज समथिंग विच इज x over here, right? this is something which is y over here, this is something which is negative of x over here, this is something which is negative of y over here, ठीक है? this is something which is o 0,0, ठीक है? ये कितना हो जाएगा p h, k, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये h हो गया, यहाँ से यहाँ तक k हो गया, राइट? अब मान लो इसको ओरिजिन को, राइट, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं नीचे, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, 4 वेज हो सकते हैं इसको शिफ्ट करने के। किसको? ओरिजिन को नहीं, हम एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं केवल 1 डायमेंशनल में, ठीक है ना? 2 डायमेंशनल में शिफ्ट कब करेंगे, जब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे होंगे, तो उसमें एक्स और वाई दोनों चेंज होगा। अभी केवल एक डायरेक्शन में या तो वाई चेंज होगा या एक्स चेंज होगा, ठीक है, राइट? तो अब अगर हम बोले कि अभी एक्सिस आपका यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में h, k आपका पोजीशन है इस पॉइंट का, ठीक है? अब हमने क्या किया कि इसको a यूनिट ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया, कितना यूनिट, a यूनिट ऊपर, तो अब जो है यहाँ पे 0,0 बन गया, और हमने यहाँ से इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, a यूनिट ऊपर, तो अब आपका ये बन गया y, राइट? तो दिस इज y एंड दिस इज, तो हमने a यूनिट इसको शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में इस न्यू एक्सिस, अब ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज न्यू एक्सिस। तो न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन होगा पॉइंट का,
न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन होगा पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो न्यू पोजीशन जो है वो पॉइंट का क्या होगा फिर न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो h माइनस ऑफ, तो अब देखो यानी आपने जो है वो h तो सेम ही है, राइट। तो न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट p इज व्हाट, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। तो न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट p, तो न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट p इज व्हाट, दिस यू कैन से दैट इज कि अब देखो आपने h तो ऊपर लिया ही लिया है, राइट, h इज हियर यू हैव टेकन। अब उसके बाद जो है आप देखोगे h आपने यहाँ पे लिया है, अब देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, k है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, k है, k में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा h कोमा k माइनस ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा h हो जाएगा, ये पूरा k और k माइनस ऑफ a हो जाएगा, तो h कोमा k माइनस ऑफ a, दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट p, दैट इज h कोमा k माइनस ऑफ a हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा k हो गया, राइट, और माइनस ऑफ a, तो h कोमा k माइनस ऑफ a हो गया, राइट। जल्दी से कर लीजिए फास्ट इसको, h कॉमा k माइनस ऑफ a, राइट। तो अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको और क्वेश्चन में बताना, क्वेश्चन में बताना आप लोग जस्ट टेल मी दैट, ये आपका हो जाएगा x, दिस इज नेगेटिव ऑफ x, दिस इज y ओवर हियर, दिस इज नेगेटिव ऑफ y ओवर हियर, ठीक है ना, दिस इज 0,0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2,4। अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं 2 यूनिट्स ऊपर, तो इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड, इफ एक्सिस इज शिफ्टेड, एक्सिस इज शिफ्टेड by 2 units above, then the position of point will be, then the position of point will be, पॉइंट का पोजीशन क्या हो अगर हम शिफ्ट करते हैं 2 यूनिट से अब, तो दिस इज x over here, right, this is something which is negative of x, this is something which is y over here, this is something which is negative of y, this is something which is 0,0, ठीक है। अब इसको कितना शिफ्ट करते हैं 4 यूनिट, ये पूरा कितना है 4 यूनिट है, राइट। अब इसमें से 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 माइनस ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 4 माइनस ऑफ 2 ओवर हियर, राइट, दिस बिकम्स 4 माइनस ऑफ 2, तो हो जाएगा 2। तो इसका मतलब न्यू पॉइंट का पोजीशन, पोजीशन कितना हो जाएगा, position of new point will be something which is 2,4 minus of 2, तो this is something which is 2,2 over here, ठीक है। तो न्यू पॉइंट का पोजीशन कितना हो जाएगा, पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट इज 2,2, जल्दी कर लो फास्ट। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट इज, if axis is shifted by 2 units above, then the position of point will be 2,2 over here, तो 2,4 minus of 2, ओके, ऑल राइट। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को तो बताओ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस देन जस्ट टेल मी फास्ट। राइट, लिख लीजिए जल्दी से फास्ट। बिलो 2 यूनिट्स होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज y ओवर हियर, दिस इज नेगेटिव ऑफ y, this is x over here, this is negative of x, this is 0,0 over here, this is o 0,0, ठीक है ना, this is the point that you can say। अब इसमें देखोगे कि अगर यहाँ पे मान लो 2,4 है, राइट, या 2,3 है, अगर इसको हम जो है वो शिफ्ट कर दें 2 यूनिट से, x, this is minus of x and this is something which is y and this is minus of y over here, ठीक है ना। तो अगर हम इसको शिफ्ट कर दें कितने यूनिट से
2 यूनिट से, तो उस केस में इसका न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा? 2 यूनिट से डाउनवर्ड. अर्लियर आई हैव शिफ्टेड दिस अपवर्ड एंड नाउ यू हैव टू शिफ्ट इफ एक्सिस इज शिफ्टेड बाय 2 यूनिट्स. If axis is shifted by 2 units downward. तो अगर एक्सिस को शिफ्ट करते हैं 2 यूनिट्स डाउनवर्ड तो क्या हो जाएगा? व्हाट यू नीड टू डू इन दिस 2 यूनिट्स डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट टेल मी इफ द एक्सिस इज शिफ्टेड बाय 2 यूनिट्स डाउनवर्ड, व्हाट डज इट मीन? तो पहले 2 यूनिट्स था तो ये आपका हो जाएगा 2, दिस इज 2 ओवर हियर, दिस इज 3 ओवर हियर, राइट ना? तो 2 यूनिट्स शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट. The position of new point will be what? That is 2,5. 2,5 over here. 3 plus 2 is something which is 5. The position of 2 points is something. This is 2,5 over here. Just do it fast. Position of new points is something which is 2,5. Write it down. Position of new point is something which is 2,5. जल्दी करो फास्ट. जल्दी करो फास्ट. क्या हो जाएगा? तो उसमें जो है ना सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और जो है ना एक्स सेंटर, तो सबका एक्चुअल में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड ये सभी एक ही पॉइंट होते हैं इन सेंटर, राइट? दिस इज इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी जो है वो सेम ही पॉइंट पे होते हैं. दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से. अब उसके बाद नेक्स्ट बताओगे, ठीक है? इतना समझ में आ गया, राइट? उसके बाद देखोगे नेक्स्ट पोर्शन इसके बाद कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है वो ऑर्थो सेंटर जो होता है वो उसका एक्चुअल में जहां पे जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है वही पॉइंट जो है आपका क्या होता है? ऑर्थो सेंटर का हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? और सरकम सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाता है. बस ये उसमें दो कॉन्सेप्ट जो है आपको बताने हैं और उसमें आपको आ जाएगा आंसर. ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखो उसमें अब ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसका ऑर्थो सेंटर दिखाओ एक बार, जस्ट शो मी दैट. तो ऑर्थो सेंटर अब हम बता सकते हैं कैसे? देखो चूंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. कितना है आपका? तो ये आ रहा है सर 10 यूनिट, ये हो गया. और ये कितना आ रहा है? 3 और 1, मतलब रूट ऑफ 10 यूनिट, राइट? अच्छा, रूट ऑफ 10. और फिर ये कितना आ रहा है? रूट ऑफ 10 यूनिट ओवर हियर, मतलब हाँ ठीक है, रूट ऑफ 99. तो यानी ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? तो -3. तो इसमें एक ही पॉइंट है 1,3. तो देख लो 1,3 ही आंसर होगा इसका. ठीक है, दूसरा देखोगे ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0,0, 3,0 एंड 0,4. आपको पता है जब ओरिजिन दे दिया तो ओरिजिन पे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. 0,0 क्या है? एक ओरिजिन है. तो ओरिजिन पे जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इट मींस दैट 0,0 क्या होगा? ऑर्थो सेंटर हो गया. बस खत्म क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी.
हाँ, ऑफ कोर्स ना, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये राइट एंगल ही तो होता है, तो आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। राइट, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं होता, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती ना वैसे क्वेश्चंस को। आ गया जी समझ में, पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट इज दिस। आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। राइट, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस इज कि सर लेफ्ट और राइट में करेंगे, तो लेफ्ट और राइट में भी कर लेंगे ना, एक्स वाई, दिस इज माइनस ऑफ एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ वाई, दिस इज समथिंग विच इज 0,0 ओवर हियर सर। ठीक है, तो अब लेफ्ट और राइट वाले कर लेंगे ना आप लोग, लेफ्ट और राइट वाले अपने से ही, कोई इशू नहीं है ना? बताओ तो फिर एक क्वेश्चन आप करके बताओ। 3,2 है, अगर एक्सिस को हमने वाई एक्सिस को शिफ्ट किया, ठीक है ना, राइट साइड में, तो वाई एक्सिस इज shifted by 2 units in RHS. In RHS means right hand side. Then find the coordinates of this point P in new position. Find the coordinates of point P in new position. This point P का न्यू पोजीशन में आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, तो इसका न्यू पोजीशन में क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, जब राइट साइड में 2 यूनिट से एक्सिस को हमने शिफ्ट किया है, तो एक्सिस को केवल शिफ्ट किया है मींस वाई एक्सिस को केवल शिफ्ट किया है, इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। जल्दी करो फास्ट। राइट ना, जल्दी कर लो, फास्ट हो गया। y axis is shifted by 2 units in RHS. This is 3,2 over here, तो p 3,2. This if axis is shifted by 2 units above, then the position of point will be, तो ये कितना हो जाएगा न्यू पोजीशन में इसका पॉइंट? यस, हाँ, 1,3 या 1,2, तो इसको कितने यूनिट शिफ्ट किया हमने? 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट शिफ्ट किया तो नई नई न्यू पोजीशन में क्या हो जाएगा, दैट इज कमिंग 1,2 हो गया, न्यू पोजीशन में ये हो जाएगा इसका 1,2। ठीक है, तो दिस इज कमिंग 1,2 सर। ठीक है, तो न्यू पोजीशन में इसकी एक्सिस हो जाएगी सर 1,2, वाई शिफ्टेड बाय 2 यूनिट्स इन आरएचएस, राइट, दैट इज राइट हैंड साइड हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए फास्ट जल्दी से, तो वाई एक्सिस इज शिफ्टेड बाय 2 यूनिट्स इन आरएचएस। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे आप, दिस इज एक्स ओवर हियर, this is y over here, this is negative of x over here, this is negative of y, this is 0,0। ठीक है, this is something which is 2,5 over here। तो अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 यूनिट से, 2 यूनिट से शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में अगर 2 यूनिट से शिफ्ट करते हैं, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P, राइट, तो फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P, to find the new position of point P over here। ठीक है ना, find the new position of point P, तो नए पॉइंट का आपको क्या करना है, पोजीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,5, ये हो जाएगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट सब इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गया, समझ में आ गया, तो ये 5 यूनिट और ये आपका 2 यूनिट, 2 यूनिट इधर इंक्रीज हो गया, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन इज समथिंग विच इज 4,5 हो गया।
पोजीशन इज समथिंग विच इज 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक और 2 यूनिट बस एक्स्ट्रा, दैट इज 4,5। ठीक है, तो 4 यूनिट, तो 4,5 यूनिट हो गया। दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट इज P हो गया, इज दिस। ठीक है, दिस इज पोजीशन इज 4,5। जस्ट डू इट, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज समथिंग विच इज 4,5 हो गया। राइट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। जल्दी लिखो इसको फास्ट। ठीक है, लिख लिया, तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। तो ये आपका हो गया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सॉरी शिफ्टिंग ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सॉरी एक्स वाई एक्सिस का शिफ्टिंग जो है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये शिफ्टिंग हमने देख लिया। आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अब समझो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में लिखा देंगे। चलो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला देख लो पहले। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो राइट, तो ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उस केस में एक्स और वाई दोनों चेंज होगा। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जैसे जो है ना आपका एक्स और वाई दोनों चेंज होगा, तो वाई दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्स, सॉरी वाई ओवर हियर, दिस इज एक्स एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्स। ओके, अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे ये 2,5 है, ठीक है, तो ओरिजिन को हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे ओरिजिन को कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, ओरिजिन को इस तरह से, राइट, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ओरिजिन आएगा, दिस इज एक्स, दिस इज माइनस ऑफ एक्स, this is y over here, this is something which is minus of y, this is y and this is something which is minus of y over। ठीक है, तो ये 2,2 हो गया, ये 0 0,0 हो गया, राइट, तो इसको शिफ्ट किया। अभी शिफ्टिंग कितनी होगी, मान लेते हैं ये आपका 2 यूनिट्स हो गया, राइट, और ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट हो गया, 2 यूनिट ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 यूनिट हो जाएगा, राइट। दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज 2 यूनिट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज 5 यूनिट हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें, तो बताओ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस देन यू कैन टेल मी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 यूनिट्स, तो ये हुआ 2 यूनिट, ये हुआ आपका कितना 5 यूनिट, 2 यूनिट, ये हुआ यहाँ पे 5 यूनिट हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो बताइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस देन जस्ट टेल मी फास्ट। नो प्रॉब्लम इन दिस, इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट, इट इज ओके, राइट। 2,5, तो दिस इज 2 यूनिट over here, this is 5 unit over here, this is 2,5, this is point P, right, so this is something which is point P and something which is 2,5, तो पॉइंट P में ये कितना हो जाएगा आपका 2,5 हो गया, ठीक है, तो दिस इज 2 यूनिट over here, this is 5 यूनिट। तो अगर हम इसको इधर क्या कर देते हैं ओरिजिन को, तो एंगल तो सेम ही है, राइट, तो ऐसा कर दो, अगर हम इसको 5 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो 5 यूनिट अगर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी इस और इसकी,
तो 5 यूनिट इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, 5 यूनिट इस तरह से इंक्रीज किया। तो इंक्रीज किया अगर 5 यूनिट, ये आपका 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट और ये हो जाएगा 4 यूनिट। आ गया समझ में? तो जब 3 और 4 यूनिट हो जाएगा तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन पहले कितना यूनिट था, पहले 0,0 था, अब कितना पे आ गया 3,4 यूनिट पे। जब 3,4 यहाँ पे है तो 2,5 तो आपका इधर ही हो जाएगा ना, 2,5 तो 2 तो इधर होगा 2,5। ठीक है, तो 5 यूनिट तो होगा ही होगा इसके रेस्पेक्ट में। अब इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये तो ये जो है ना एक्स एक्सिस कितना था, देखो 4, यहाँ पे 4 पे चला गया, ये पूरा टोटल कितना था पहले 5 यूनिट, अब 4 हो गया तो बचा कितना 5 माइनस ऑफ 4। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि अगर हम एच कोमा के से समझो, इफ एक्सिस इज शिफ्टेड, अगर पॉइंट आपका मान लो सपोज पॉइंट इज व्हाट, सपोज पॉइंट इज समथिंग विच इज पी एक्स कोमा वाई, तो पॉइंट अगर पी एक्स कोमा वाई है एंड इफ एक्सिस इज शिफ्टेड बाय, एंड इफ एक्सिस इज शिफ्टेड बाय एच कोमा के, देन अगर एक्सिस को एच कोमा के से शिफ्ट करते हैं, इफ एक्सिस इज शिफ्टेड बाय एच कोमा के, देन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन न्यू पोजीशन, then the position of a point in new position will be how much, this is something which is what, x minus of h, ये हो जाएगा राइट। दूसरा क्या हो जाएगा y minus of k, तो हो जाएगा x minus of h something which is y minus of k, तो x minus of h और y minus of k हो जाएगा। If axis is shifted by h comma k, then the position of a point in new position will be something which is x minus of h and y minus of k। ठीक है, तो x minus of h and y minus of k हो गए। Just write it down fast, x minus of h and y minus of k हो गए। Okay, just write it down, x minus of h and y minus of k. This is the shifting of origin, right? This is called the shifting of origin over here. This is called the shifting of origin. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, shifting of origin। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस भी पढ़ेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद, जल्दी कर लीजिए। उसके बाद रोटेशन ऑफ एक्सिस भी पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है, जल्दी से करो इसको फास्ट। रोटेशन ऑफ एक्सिस, नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस, और लास्ट पोर्शन है इसका। रोटेशन ऑफ एक्सिस देखो, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। तो जैसे हमने क्या किया कि पहले हमारा एक्स और वाई था, ठीक है, राइट, माइनस ऑफ वाई, दिस इज माइनस ऑफ एक्स एंड दिस इज समथिंग विच इज 0, 0,0। अब हमने क्या किया कि इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, तो लाइक दिस इज वाई, this is minus of y, this is x over here and this is something which is minus of x over here। ठीक है, तो ये आपका x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ x। ठीक है, तो x हो गया, ये हो गया आपका माइनस ऑफ x, ये y हो गया, दिस इज माइनस ऑफ y हो गया। ठीक है, दिस इज प्लस ऑफ x, दिस इज माइनस ऑफ x। तो हमने क्या किया कि ओरिजिन को रोटेट कर दिया। कैसे, पहले आपका ऐसे था तो अब जो है ना ओरिजिन को हमने यूं माइनस थीटा नहीं प्लस थीटा एंगल पे, अच्छा ऐसे कर लो, दिस इज एक्स ओवर हियर, राइट, दिस इज माइनस ऑफ एक्स, दिस इज वाई
x minus of x, this is y and this is minus of y. तो ऐसे कर लीजिए आप, just do like this. This is plus of x, right? This is plus of y. This is minus of x, this is minus of y, right? This is the point that you can say. तो आप देखेंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा, this is plus of x हो गया. तो यहाँ से ये थीटा, थीटा से क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेशन किया. तो रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. तो हो जाएगा रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का रोटेशन, रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना. तो ये अब देखो, इससे पहले पोजीशन था आपका किसी पॉइंट का x, y, राइट. अब न्यू पोजीशन में क्या हो जाएगा, तो न्यू पोजीशन में पॉइंट हो जाएगा आपका p x डैश, y डैश. अब x डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे सी? यस, कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल मी हाउ कुड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x डैश? बताइए. दिस इज नोन एज लाइट हैवी मेथड, ठीक है. सिविल सर्विसेज इसको याद रखने का तरीका होता है. सिविल सर्विसेज आप समझते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, राइट. दिस इज द पॉइंट. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं, ठीक है. आ गया समझ में? तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, राइट. तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखोगे आप जो हम आपको बताने वाले थे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस इतना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता, राइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चैप्टर के लास्ट में जो है ना, समरी के फॉर्म में बता रहे हैं आपको. तो आई एम टेलिंग यू इन द केस ऑफ समरी, ठीक है. तो समरी के फॉर्म में बता रहे हैं. फर्स्ट आपका है, हाँ, सरकम सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज. तो देखोगे दो चीजें आपको समझनी है, ठीक है. जैसे एबीसी आपका फर्स्ट नंबर ए नंबर पॉइंट हो गया कि एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. तो आप समझिए एबीसी जो है अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो एबीसी इज व्हाट, दिस यू कैन से दैट इज सर राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज समथिंग सर राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया. तो एबीसी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल. तो एबीसी को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. एबीसी आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल किस पे होगा, बी पे. तो जहां पे राइट एंगल होगा ये आपका पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना. ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर. दिस इज ऑर्थो सेंटर. और जो इसका मिड पॉइंट होगा, मींस एसी का मिड पॉइंट मान लेते हैं डी. तो दिस एंड दिस, तो एडी इज इक्वल टू डीसी. AD is equal to DCU पे, means D is the midpoint of AC, right. D is the midpoint of AC. तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, AC का. इसका मतलब D is known as what, सर्कम सेंटर. तो D is known as सर्कम सेंटर हो गया. डी को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर. आ गया समझ में? तो डी इज समथिंग विच इज नोन एज सर्कम सेंटर. तो डी इज नोन एज सर्कम सेंटर हो गया. डी इज नोन एज सर्कम सेंटर. कोई दिक्कत इसमें तो बताइए. If you have any problem in this, then just tell me first. ABC is a right angle triangle. तो ABC आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, B आपका ऑर्थो सेंटर, और D इज समथिंग विच इज सर्कम सेंटर हो गया. तो A पॉइंट हो गया. B पॉइंट समझते हैं हम लोग.
ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर. ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड. This is ortho center is here, that is point P. This is Q and this is R over here. Ortho center, Q is what? This is centroid. Q is something which is centroid over here, and R is something which is what? Circumcenter. Centroid, circumcenter. This is ortho center P. Q is centroid and this is circumcenter. तो P और Q का रेशियो कितना होगा? This is ratio is 2 and this is 1 हो गया. तो this is PQ is to QR का रेशियो क्या हो जाएगा? That is something 2:1. PQ is to QR is something which is 2:1 हो गया. Circumcenter of a right angle triangle is this, right ना? Is the midpoint of its hypotenuse. तो hypotenuse का midpoint हो जाएगा. तो this you can say that is midpoint of hypotenuse. Midpoint of hypotenuse. hypotenuse का क्या हो जाएगा? ये midpoint. ठीक है, तो this is midpoint of hypotenuse, right? अब इसमें देखेंगे आप, just try to understand that equilateral triangle. ठीक है, equilateral triangle हो गया, equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे ये आपका क्या हो जाएगा? ABC. तो ABC इज समथिंग विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो ABC क्या हो जाएगा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सर्कम सेंटर. ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर इन सेंटर. ठीक है ना, तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, circumcenter and in center coincide. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर coincide. इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज समथिंग व्हिच इज ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर coincide. राइट, दिस इज द पॉइंट. जल्दी से लिखिए इसको फास्ट. राइट, तो 2:1. ठीक है, आ गया समझ में? आप कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है ना? इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट पोर्शन. ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, ओके, ऑल राइट.